सो वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे सैटर्न इन द साइन ऑफ वर्गो। शनि जब भी कन्या राशि में रहता है एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में एक बर्थ चार्ट के अंदर, तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए पहले क्विकली एक बार समझ लेते हैं हम साइन ऑफ वर्गो क्या है। देखो, साइन ऑफ कन्या राशि को आप समझ जाओगे, आप शनि की कारक अवस्था समझ जाओगे, तो आप ना बहुत इजीली समझ पाओगे कि शनि अगर कन्या राशि में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए पहले क्विकली एक बार समझ लेते हैं हम कन्या राशि को। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि का सबसे बड़ा जो मेन एट्रीब्यूट है ना, वो है दुविधा। कन्या राशि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट के अंदर जहां पर भी होगी, उस भाव के प्रति आपको हमेशा कोई ना कोई दुविधा हमेशा बनी रहेगी। सेकंड हाउस में होगी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके। सिक्स्थ हाउस में जाएगी एरीज असेंडेंट के लिए, तो वहां पे आपको मिलती है, जॉब मिलती है, रिश्तेदार मिलते हैं, नौकरी को लेके हमेशा कोई ना कोई दुविधा, रिश्तेदारों को लेके कोई ना कोई दुविधा। 10th हाउस में आ जाएगी तो काम कारोबार को लेके कोई ना कोई हमेशा दुविधा, है ना। 9th हाउस में आ जाएगी तो फादर को लेके, है ना, अपने धर्म को लेके कोई ना कोई हमेशा दुविधा, है ना। आपके पास हमेशा ना वो दुविधा सी बनी रहेगी कि मेरा धर्म बढ़िया है, ये बढ़िया था, और वो लोग तो ऐसे करते थे, उस रिलीजन में ऐसा होता है। तो कन्या राशि कुल मिला के आपकी कुंडली में जहां पर भी है, उस भाव के प्रति आपको हमेशा कोई ना कोई दुविधा बनी रहेगी। तो इसका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है दुविधा। और इसका कन्या राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? ये है बहुत ही इंटेलिजेंट साइन है, और ये कहता है आई ऑर्गेनाइज एंड आई एनालाइज। मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और मैं एनालाइज करूंगा। एक इंटेलिजेंट साइन है, ड्युअलिटी वाला साइन है, प्रारब्ध कर्मों वाला साइन है, रोग ऋण और शत्रुओं को बताता है। बुध का ये जो साइन है, यहाँ पे बुध आके एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। बुध का जो है ये मूल त्रिकोण भी है ना। और इसकी जो क्वालिटी क्या है, ये ना बड़ा प्रैक्टिकल साइन है, बड़ी प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करने वाला साइन है। बहुत मतलब ये जब, क्योंकि बुध की इसमें इंटेलिजेंस लगी हुई है, तो ये इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा काम करेगा। तो ये था कन्या राशि के बारे में। अब हम समझते हैं शनि को। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि आपका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट जो है वो है, शनि आपके कर्म है और शनि आपका प्रोफेशन है। क्योंकि देखो, कालपुरुषी कुंडली में इसको मिला है 10th हाउस मिला है और 11th हाउस मिला है। 10th हाउस आपके काम को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 11th हाउस उसके गेन्स हैं कि व्यक्ति ने जो काम किया उसके बाद उससे उसे कितनी लाभ पहुंचा। इन दोनों हाउसेस को कंट्रोल करने वाला शनि है। हालांकि 11th हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति भी है, इसलिए बृहस्पति जो है एक्सपेंशन को बताता है। बृहस्पति जब भी इसलिए बर्थ चार्ट के अंदर पीड़ित होता है तो आदमी को ना अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, अवसर कम मिलते हैं उसकी जिंदगी में। लक, भाग्य का बहुत बड़ा फैक्टर बृहस्पति के साथ कनेक्टेड है। शनि रिप्रेजेंट करता है, शनि है ना, शनि डिले का कारक है, शनि सौरों का कारक है। पानी में जितने जीव हैं वो शनि है। आपके घर में जितना भी ओल्ड एंटीक फर्नीचर है वो शनि है। एयर एलिमेंट को आपकी बॉडी के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर होता है ना, वात पित्त और कफ, तो ये वाता एलिमेंट को, वात को रिप्रेजेंट करता है शनि। जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो शनि है ना। अंधे, ब्लाइंड स्कूल जो है वो शनि की एक जगह है। हार्ड वर्क करना ये शनि का एक बड़ा मेन एट्रीब्यूट है। डिसिप्लिन के साथ चलना ये शनि का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है ना। जानवरों में जो भैंसा है वो शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। ईमानदारी के साथ चलना वो शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है ना, आप देखो तुला राशि के अंदर और 7th हाउस के अंदर कालपुरुषी कुंडली को देखो तो वहां वो उच्च का होता है, वहां एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे आता है। क्यों ऋषियों ने उसको वहां पे किया कि भाई उस घर में, उस राशि में एक्सॉल्टेड, शुक्र की राशि के अंदर? क्योंकि शनि चाहता है कि भैया आप जो बॉन्ड्स आप जितने साइन करते हो, है ना, 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपकी मैरिज का है, तो कहता है उस बॉन्ड को हमें निभाना है, हमें पार्टनरशिप्स में कभी धोखा नहीं करना है ना। और शनि ना धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि, है ना। और शनि का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कि इट ओनली डिलेज, इट नेवर डिनाइज। शनि ना चीजों में विलंब ला सकता है, लेकिन शनि कभी किसी चीज को मना नहीं करता। शनि चलता है, बहुत आराम से चलने वाला प्लैनेट है। शनि चलेगा बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ, शनि चलेगा। कोई भी लंगड़ा व्यक्ति जो है वो वो शनि है वो। तो शनि का क्या है? शनि ना आप समझोगे शनि बहुत प्लानिंग से चलने वाली चीज है, बहुत धीरे धीरे आराम से चलने वाली चीज है। शनि को ना वो तेज चीज, बहुत स्पीड में चलने वाली चीज वो पसंद नहीं है। तो ये है शनि के बारे में। अब हम समझते हैं कि शनि जब भी कन्या राशि में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो
आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब भी लो। अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो शनि जब भी कन्या राशि के अंदर आएगा ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या देखने के लिए मिल रही है कि जो साइन है, ये जो राशि है, ये एक फ्रेंडली साइन की राशि है ना। जो बुध है वो शनि का एनिमी तो है नहीं। तो शनि यहाँ पे आके क्या किस तरीके का रिजल्ट देंगे, सबसे पहले तो ना वो जो दुविधा वाला एट्रीब्यूट हमने बात करी, दुविधा वाले फैक्टर की बात करी ना कन्या राशि में शनि की, तो व्यक्ति ना अपने प्रोफेशन में ना हमेशा किसी न किसी दुविधा में फंसा रहता है। वो है ना, वो उनको हमेशा अपने काम में कोई ना कोई ये जैसे ये काम ठीक है नहीं है, मैं क्या करूं, इससे बेटर भी कोई काम हो सकता था, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो साइन है दुविधा वाला साइन है। ऐसे व्यक्तियों को ना ओवर क्लेवरनेस से बचना चाहिए। जैसे इनके पास, इसके सामने ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आई, ये दिख रही है कि भैया ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ से भी ऑफर है, यहाँ से भी ऑफर है, यहाँ से भी ऑफर है। तो ये ना कई बार अपनी, क्योंकि ये ना बुध का एक्सोल्टेशन पॉइंट है, यहाँ पे चतुराई वाला साइन है। तो कई बार ना व्यक्ति ना बहुत ओवर क्लेवरनेस की वजह से ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है कि भाई हाँ मेरे पास तो और भी अवसर आएंगे, अभी तो 5 ही कंपनी आई है, अभी 6ठी भी आएगी, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उस चुनाव के चक्कर में ना कई बार आदमी बड़ा प्रॉब्लम सी सिचुएशन आ जाता है अपने प्रोफेशन को लेके। शनि आपका प्रोफेशन है, तो कन्या राशि के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोग ना, डाइटिशियन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, हेल्थ केयर में काम करने वाले लोग, आपको बड़े बड़ा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट मिलेगा शनि जब भी ये रहेगा कन्या राशि के अंदर। लॉयर देखने के लिए मिल सकते हैं, हर की लॉयर के अपने कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि देखो ये जो साइन है ये फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का साइन है और शनि आपका प्रोफेशन है। तो शनि ना हक के लिए लड़ने वाला प्लैनेट है। आप देखो कि जो लेबर यूनियन होती है उसको शनि रिप्रेजेंट करता है, तो जो उनका लीडर है ना, जो यूनियन का लीडर है, वो शनि का एक बड़ा प्रोमिनेंट है ना पर्सन है जो आपके सामने खड़ा है। तो ये उसका क्या काम है, लोगों के लिए लड़ना, उनके हक के लिए लड़ना। तो शनि यहाँ पे ना कई बार प्रोफेशन में इस तरीके की चीजों को बड़ा ऐड कर देता है। ऐसे लोग ना बड़े कैलकुलेटिव होते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि बुध की वो जो चतुराई है ना, वो शनि के जब कर्म में आपके कर्म के अंदर आके मिलती है तो बहुत क्लेवर हो जाते हैं वो लोग। उनको पता है कि अपना काम कैसे मैनेज करना है, किससे अपना काम कैसे कराना है। वो बुध की वो नेचर ना शनि एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे लोग बड़े आपको ना प्रोमिनेंटली देखने के मिलेंगे। कौन लोग? ऐसे लोग लीगल काउंसलर और ट्रांसलेटर मतलब जैसे हो गया ना, एक बंदा अभी इंग्लिश में बोल रहा है और फिर व्यक्ति दूसरा उसको ट्रांसलेट करके बता रहा है सामने वाले की भाषा में। अभी उधर से जर्मन भाषा में व्यक्ति बोल रहा है और आप इधर से, आपको कोई बंदा सामने वाला व्यक्ति आपको जो ट्रांसलेट करके बता रहा है हिंदी में। तो ये जो है ना बड़ी स्ट्रांग मिलेगा, आप इसको चेक करना, ये बड़ा प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है। और होलसेल का काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे, शनि कन्या राशि में रहेगा। इनको रिटेल का काम कम भाता है, इनको होलसेल का काम जैसे होते ना मल्टीपल क्लाइंट्स बार बार आना, उनको बल्क में सामान देना। तो ये होलसेल का बड़ा एट्रीब्यूट आपको देखने के लिए मिलेगा। होलसेलर बहुत मिलेंगे आपको देखने के लिए। और ये लोग ना बड़ा कई बार ना बड़ा परफेक्शनिस्ट सा बिहेव करते हैं, है ना। जैसे होता है ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना, आमिर खान के बारे में आपने सुना होगा। ये परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुध का वो जो है ना एक्सोल्टेशन पॉइंट, बुध की वो चतुराई, वो शनि ना अपने कर्म के अंदर ले आता है। तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा है ना परफेक्ट, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होने भी शुरू हो जाते हैं। शनि कन्या राशि में आपको मिलेगा, जो जो इनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे ही 25-30 है ना 30-32 के बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे ना, ये देखो अपने काम में ये बड़ा परफेक्शन सा लाता मिलेंगे। और इन लोगों को ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह मेरी ये है कि इन लोगों को ना उस चीज से बचना चाहिए, एरर पिकिंग से। ये लोग ना जब कमी निकालनी शुरू करते हैं, क्योंकि ये ना अपने काम में ना एरर पिकिंग बहुत करते हैं, क्योंकि ये साइन ना ये एरर पिकिंग वाला साइन है, कमी निकालने वाला साइन है। तो इन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने काम में आप भाई कोई भी कमी मत निकालो, जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, उसको एनालाइज करो, अपने लिए जो अच्छा बुरा है वो देखना आपका धर्म है, आपका अधिकार है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हेन सैटर्न इज प्लेस्ड।
है ना, वो एक अलग एट्रीब्यूट है। और ऐसे लोगों को ना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा तंदुरुस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ना जो कन्या राशि है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इन लोगों को सलाह ये है कि आप जब भी आप अपना खाना खाओ, है ना, व्हाइल यू आर हैविंग लंच डिनर, तो उस समय ना आप ठंडी चीजें अवॉइड करो, जैसे आइसक्रीम या ठंडा पानी। आपको पीना है तो आधे घंटे बाद आप पियो, इससे ना डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत अच्छा रहता है। और कोशिश ये करो कि ना रूटीन की हैबिट में भी आप कोई ठंडी चीज, है ना, बहुत कम इस्तेमाल करो, ठंडी चीजों का कम से कम सेवन आप करो, तो उतनी जो आपकी, क्योंकि शनि ना देखो वो 8वें भाव का कारक भी है ना, तो 8th हाउस किसका है, डेथ का और रीबर्थ का, है ना। और 8वां घर की वो बीमारियां हैं जो जल्दी से व्यक्ति सॉल्व नहीं होती, इसलिए लंबी बीमारी, कोई लंबी बीमारी चल रही है उसका जो कारक है वो शनि है। और ये कन्या राशि जो है ये ऑलरेडी 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऑलरेडी रोग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे व्यक्ति को ना अपने ईटिंग हैबिट्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए शनि जब भी कन्या राशि में जाए, क्योंकि आप देखो शनि अगर कन्या में बैठा होगा तो 2, 6, 10 राशियां जो हैं इसके त्रिकोण में आ रही होंगी। दूसरी राशि किस चीज की है, खाने की है आपकी। 10वीं राशि किसकी है, वो आपका प्रोफेशन है। तो सब ये धन त्रिकोण है पूरा, ये आपस में जुड़ा हुआ है। बाकी और डिटेल में हमें शनि को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शनि जो है वो यहाँ पे कन्या राशि में किस घर के अंदर बैठा है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, कौन से ग्रहों से दृष्ट है, कहीं किसी मेलेफिक्स के साथ हेम्ड तो नहीं हुआ, तब आप और डिटेल में शनि को समझ पाओगे। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सैटर्न इन द साइन ऑफ वर्गो। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।